भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग का प्रथम दीक्षांत समारोह शनिवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय से अध्ययन पूर्ण कर चुके 635 विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से उपाधियां प्रदान की गई। इनमें 85 शोधार्थियों को पीएचडी, 215 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 335 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि दी गई है। कुलपति डॉक्टर वीएन तिवारी ने विद्यार्थियों को राष्ट्र व समाज सेवा की शपथ दिलाई। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री टंकाराम वर्मा ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की सराहना की। इस दौरान विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर आरपी अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं जो शासकीय जो विश्वविद्यालय है वहाँ ये देखा जा रहा है कि जो वेबसाइट है वो तक हैक हो जा रहा है। देखिए, हमारे जो शासकीय चाहे महाविद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, काफ़ी उसमें भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राध्यापकों की भर्ती के लिए भी 700 पद निकाले हैं। जहाँ जहाँ पे संसाधन की कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है, प्राध्यापक की कमी है, लाइब्रेरियन की कमी है, स्पोर्ट टीचर की कमी है, सारे चीज़ों को हम भर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर गलत मानते हैं। देखिए, टेक्निकल कहीं पे कोई दिक्कत होती होगी तो होता होगा, पर ऐसा कोई जानबूझ के हैक नहीं करते हैं। पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचे, क्या कुछ कहना? आज भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह में आने का अवसर मिला। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार और हमारे जो आज पीएचडी धारक और गोल्ड मेडल जिनको मिला है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही गौरव का पल होता है जब हमारे विद्यार्थी अपने त्याग, अपने तपस्या, अपने परिश्रम के कारण, अपनी शोध के कारण पीएचडी की उपाधि से सम्मानित होते हैं। आज 89 हमारे विद्यार्थियों को पीएचडी और 9 को स्वर्ण पदक दिया गया। मैं सभी डिग्रीधारियों को बधाई देता हूं और हमारे विश्वविद्यालय परिवार को भी बधाई देता हूं। सर, 2 साल पूरे हुए छत्तीसगढ़ से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सफल मानते हैं 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही बेमिसाल है। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। अगर ये देखा जाए कि नक्सलवाद का खात्मा, नक्सलवाद लगभग समापन की ओर है और बड़ी मात्रा में नक्सलाइट मारे गए हैं और बड़ी मात्रा में लोग समर्पण किए हैं, मुख्य धारा में लौटे हैं। बस्तर में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, विकास आएगी। और दूसरी बड़ी बात, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में, उस बड़ी बड़ी गारंटी को पूरा करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। चाहे हम महंतारी वंदन योजना की बात करें, चाहे हम 2 साल बोनस देने की बात करें, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात करें, चाहे हम किसानों के धान 21 कुंटल खरीदने की बात करें, चाहे प्रति कुंटल 3100 रुपये देने की बात करें, बड़े बड़े घोषणाओं को लाया है और आज हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को उनका लाभ मिल रहा है। भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके भी खाते में 10,000 रुपया सीधे पहुंचाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ जहां एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है जिनका फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विकास में भी पीछे नहीं है। विकास की रफ्तार भी बहुत तेजी से हो रही है, सारे विभाग में चल रहे हैं और 2 साल में अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री है आप जी। बच्चों को पढ़ाई खत्म करने के बाद बाहर नौकरी तलाशना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनी को छत्तीसगढ़ बुलाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, अगर हम एवरेज देखें तो 10% सरकारी नौकरी की गुंजाइश होती है और 25% जो है प्राइवेट सेक्टर में काम मिलने की उम्मीद रहती है, जिसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पे विचार किया है, इसीलिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, जिसमें शिक्षा के साथ रोजगार, इसमें बहुत सारे अवसर हैं। और आज के इस दीक्षांत समारोह में हमारे निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं विजय गोयल जी, उन्होंने इस पर थोड़ा प्रकाश भी डाला है। ये समय है हमारे युवाओं के लिए कि वो जो नई शिक्षा नीति है उनके तहत हम
पढ़ाई करें और खुद को रोजगार से जोड़ें और दूसरों को रोजगार देने वाले बने, हम रोजगार लेने वाले नहीं। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमित जी शाह की जी का सोच दौरा है। है, कांग्रेस का सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों आए बार बार, क्या कुछ है? देखिए, आप सब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जो है एक नीत नई ऊंचाई की ओर जा रही है, छू रहे हैं और कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। एक देखिए, पिछले समय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए आया था, प्रधानमंत्री का नाम हो करके गरीबों की छत को छीन लिया। अब आज जब हमारे प्रदेश में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही है, बस्तर जैसी चीज़ जहां लोग डरते थे पहले, आज बस्तर में बस्तर ओलंपिक होता है। पिछले साल जब हम कराए थे तो लगभग 1,60,000 लोगों ने भाग लिया था। इस साल 4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अब वहाँ पे बंदूकों की आवाज़ नहीं आ रही है, वहाँ लोगों की लोकगीत लोक संस्कृति की आवाज़ आ रही है। वहाँ बस्तर पंडुम भी कराए जा रहे हैं, तो बस्तर अपने आप में बदल रहा है।